हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। तो बस इनका टिफ़िन पैक किया और ऑफिस के लिए भी निकल रहे हैं। और मैंने पूजा पाठ कर लिया है। अब मैं अपनी 2 रोटियां सेकूंगी और खाना वाना खाऊंगी। फिर मंदिर जाना है, सब्जियां लेके आनी है, फ्रूट्स लेके आने हैं। तो सुबह सुबह ही निपटाने वाली हूँ मैं। और फिर बस आने के साथ ही कामों में लग जाऊँगी। और आज मेरी अलमारी है, फाइनली मैं सेट करूँगी। आज शुक्रवार है, रामनवमी भी है, तो फाइनली इसको सेट करूँगी। हाँ बाय, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। दिखाऊं? ये ऑफिस के लिए निकले हैं। अब मैं अब कामों में लगूंगी। यहाँ पे हमारा कुछ बाकी है, आपको दिख रहा होगा ना कितना ज़्यादा गंदा सा। और ये सीनरी वगैरह है, ये लगवानी है ये वाली, तो देखते हैं कब लगेगी। राधे कृष्ण की मेरे वाले रूम में ही लगवा लूँगी मैं। तो मैं क्या करूँ, पहले मैं अपने लिए 2 रोटियां सेक ही लेती हूँ और खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, वरना थकान सी लगेगी। और या फिर मशीन में कपड़े रखे नहीं, पहले मैं खा लूँगी। एक बार काम में लग जाऊँगी ना, फिर मैं काम में लगी रहूँगी। खा लेती हूँ। नाश्ते में सोचती हूँ बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता यार। एकदम कभी कभी तो इतना आलस आता है ना, ऐसे लगता है बस से रोटी बनी रोटी खा लो। लेकिन बच्चे लोग मानेंगे नहीं, उनको कुछ ना कुछ चाहिएगा। तो गाइस बस आज देखते हैं। सुबह अभी 9:30 बजे है। 9:30 बजे से लेके रात के 9:30 10 जो भी है, आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। सुबह से सोचा था अर्ली मॉर्निंग से शुरू करूँ, बट नहीं शूट किया क्योंकि इत्मीनान से बैठे। काफ़ी दिनों बाद ऐसे लगा, तसल्ली से हमने बैठ के चाय पी है। आज सेंटर टेबल भी, हाँ हमारे घर में सेंटर टेबल आ चुकी है। तो मतलब काफ़ी दिनों बाद ऐसे लगा, हम मतलब एक होता है ना रूटीन नॉर्मल वाली लाइफ, सुकून वाली लाइफ, जो एक हस्बैंड वाइफ इंजॉय करते हैं सुबह सुबह एकदम चाय की चुस्कियाँ लगाते हुए, वो इंजॉय किया। अच्छा डाइनिंग टेबल बोल रही, सॉरी, सेंटर टेबल आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, इस पर अब ये काफ़ी बिल विल हैं, ये भी रखे हैं, ये भी मुझे अच्छे से अरेंज करने हैं क्योंकि बहुत सारे बिल हो गए। तो इनको अरेंज करूँगी, सबका वारंटी कार्ड वगैरह मतलब स्कैन करके रखती हूँ, फिर अपने आप मोबाइल में वैसे सेव हो जाएगा। और फिर अच्छे से अरेंज करती हूँ जिससे कि कभी भी कुछ भी हो तो मैं मतलब किसी को कॉल करना हो कस्टमर केयर में या फिर किस में तो हो जाए। तो इसको मुझे अच्छे से फाइल करना है सब चीज़ों को, क्योंकि आजकल कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना। पंखे, इवन पंखे, मैंने तो पहले तो हम सुनते ही नहीं थे, पंखे की भी वारंटी होती है। तो पहले हम एसी वेसी के तो सुनते थे, आजकल हर चीज़ की होती है। तो मतलब इतने सारे मेरे पास हो चुके हैं बिल, तो इनको अरेंज करना है। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमारी सेंटर टेबल, वैसे दिखाती हूँ आपको, वैसे पता चलेगा। तो गाइस ये है सेंटर टेबल हमारी, छोटी सी है, इस तरह से है। अब इसके नीचे ना, सेंटर टेबल के नीचे वो भी मेरे कारपेट है, राउंड शेप में लेके आऊँगी। देखते हैं। अभी तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है क्योंकि वो एकदम से लेके आए, फिर मेरे को लगा यार कहाँ रखूँ, तो मैंने एक बार ये रख दिया है। सोफ़ा के कवर भी चाहिए मुझे, देखते हैं कहाँ से मंगवाते हैं। और एक चीज़ और आई है, वो आपको दिखाती हूँ। एक ये वाली चेयर मंगवाई थी, देखिए आपको ऐसे पता चलेगा। यहाँ पे क्या बच्चों को चाहिए रहती है, यहाँ पे बैठते हैं, तो दोनों एक साथ तो वैसे भी बैठने वाले नहीं हैं, तो वो एक ही मंगवाई क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम थी। पहले 2 की प्लानिंग थी, तो इंटीरियर ने अपने हिसाब से देखो मैच की है। तो मतलब हमारे बजट में हर चीज़ मतलब उन्होंने प्लानिंग की है बहुत ही अच्छे से। और एक ही मंदिर में पूजा करते हैं, तो बैठने के लिए मंदिर का समझ लो, या फिर मेरे रूम के लिए लाई थी वैसे तो मैं ड्रेसिंग के सामने, बट अभी मैंने मंदिर के आगे ही रख दिया क्योंकि बैठ के पूजा करने को चाहिए। छोटा सा है, बढ़िया सा है, बस। और ये नेट लग ही चुका है, हमारे भगवान जी की पूजा हो ही चुकी है। और वाली सीढ़ी है ना, काम आ रही है, मैं आराम से इसके ऊपर चढ़ पा रही हूँ। 1-2 दिन डर रही थी, मैं आराम से इसके ऊपर भी चढ़ जाती हूँ। और कर्टेन्स है वो भी कल या परसों में आ ही जाएंगे, मतलब संडे तक तो आ ही जाएंगे। देखते हैं कैसे आते हैं कर्टेन्स वगैरह भी।
और आज मैं सोच रही हूँ इन खिड़कियों की मैं क्लीनिंग करती हूँ यार, बहुत ज़्यादा गंदी है, पर मुझसे होगी कैसे। अब बहुत ज़्यादा इसमें कचरा इकट्ठा होके रखा है, वैक्यूम क्लीनर से भी नहीं होगा। देखती हूँ मोटा मोटा कचरा तो वैक्यूम क्लीनर से निकाल लेती हूँ, और बाकी तो मेरी हाउस हेल्पर को बोला, उसके पास टाइम नहीं है। चलेगा, इस पहले खा लेती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, ये कैसी लगी बताना। छोटी सी है, मतलब चेरी को दिखाया था हमने वीडियो कॉल में, तो उसको बोला मम्मा यही ले लो, ठीक है ये। तो बस हमारे घर के हिसाब से, क्योंकि हमारे घर का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उस हिसाब से ही है। चलिए खाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको डेली रूटीन पसंद है? डेली रूटीन मतलब हमारे कुछ भी हो सकती है, घर के काम से लेके, बाहर के काम से लेके, कोई भी काम से लेके, लेकिन जो हम डेली करते हैं वो बहुत ज़्यादा सुकून देता है। एक आध दिन नहीं करते हैं तब ठीक है, चलता है, लेकिन यदि लंबा गैप हो जाता है तो वो डेली रूटीन में आने का कितना मन करता है ना। मुझे अपनी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा लगाव है। अब ऐसे लग रहा है धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो रहा है, और हाउस अपडेट मैंने दे ही चुकी है। घर का पूरा एकदम से अच्छे से टूर मैं करवाऊंगी, लेकिन सब छोटी छोटी चीज़ें सारी आ जाएंगी। उसके बाद फिर ऐसा है कि कहीं ना कुछ रह जाएगा, फिर बोलूँगी अभी ये बाकी, तो आप बोलोगे कि अभी भी ये सब बाकी ही चल रहा है। तो यहाँ पे बस क्लीनिंग करना स्टार्ट किया मैंने, और ये मैं डेली ही एक बार कपड़ा यहाँ पे मार देती हूँ, जिससे क्या वाइट है ना, तो इस पर लेकिन ना एक्रेलिक शीट है ना, इस पर क्लीनिंग बड़ी जल्दी होती है। माइक्रो फाइबर क्लॉथ ले लो और बस यहाँ पे गीला सूखा कपड़ा मार लो तो बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये फ़ैन है, एग्जस्ट फैन बहुत ज़्यादा गंदा होके रखा था। मतलब इसका है कि हर 20 दिन से मैं एक बार कर ही लेती हूँ, मतलब एक्सेस गंदा नहीं होने देती हूँ, लेकिन 20 दिन से पहले तो नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे इसकी मैंने क्लीनिंग की, इसको पूरा खोल के अच्छे से कर लिया था और अच्छे से इसकी क्लीनिंग की। फिर खिड़की है ये वाली विंडो मैंने पूरी ही क्लीन कर ली थी। अच्छा, खुद करते हैं तो हो भी जाता है, किसी के भरोसे रहते हैं ना तो काम होते ही नहीं है। मतलब मैं अपनी हाउस हेल्पर से मदद मांग रही थी, पर उसके पास टाइम नहीं था। देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया, खिड़की भी क्लीन हो गई। मतलब ज़रूर एफ़र्ट लगे, 20 मिनट मुझे लग गए थे सारा काम करने में, मतलब एक्स्ट्रा वाला, लेकिन ठीक है, सुबह साथ साथ ये वाले काम भी हो जाए तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे पूरा किचन क्लीन हो गया था। अब बारी आती है सारे डोर है उनको क्लीन करने की। अच्छा, आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो कुछ मैंने उस वाले विंडो में डाल दिए थे, कुछ अपने इस पुराने ही विंडो में, जो हमेशा आपको मेरे पुराने वीडियोस में दिखती थी विंडो। ये वही विंडो है, इसकी बालकनी आउट हो चुकी है, इसको हमने अंदर ले लिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है रूम। तो चारों रूम का नक्शा अलग अलग हो गया है, सेम पूरा घर सेम है दोनों तरफ से, बट अब चारों का नक्शा एकदम अलग अलग हो चुका है रूमों का। तो यहाँ पे बस इस वाले रूम को किया सही से, और अब बस मतलब पूरा घर अच्छे से क्लीन साफ सुथरा मेरा हो गया था। अब बारी आएगी सब्जियां वब्जियां लेके आने। हाँ, घर के काम करके अभी फ्री हुई। सोचा था बहुत कुछ था कि ये चली जाऊँगी, मंदिर चली जाऊँगी, यहाँ चली जाऊँगी, नहीं हो पाया, क्योंकि एक बार मैं काम में लग जाती हूँ, ऐसे ही होता है। लेकिन अब मैं सब्जियाँ लेने जा रही हूँ, मंदिर शाम को चलेंगे चाय पी के। हाँ, कि पापा थोड़े लेट हो जाते हैं आजकल, है ना। ठीक है, चेरी को आउटिंग भी हो जाएगी, हमारी आउटिंग मंदिर ही है। तो बस अभी देखिए पसीना भी नहीं सूखा है, लेकिन अब मैं सब्जियां लेके आ जाती हूँ। बिल्कुल भी सब्जियां नहीं है, तो चेरी आती हूँ। हाँ, ये थैला उठाए और चलो चलते हैं। भूख मुझे भी लग रही है, तो सलाद बच्चों का ऐसे ही रहता है ना, कहीं जाते हैं ना और वहाँ से आते हैं, आने के साथ ही भूख मचा देते हैं। और दोनों बच्चे आने के साथ ऐसे शुरू हो गए जैसे खाना मैं साथ में लेके गई थी, मैं बना के गई थी खाना, लेकिन नहीं, आपके हाथ से ही हमें लेना है। तो मैं इनको वही बोल रही थी, भाई मैं खाना थोड़ी बांध के लेके गई थी, रख के गई थी ना, ले लेते, लेकिन नहीं,
नहीं तो नहीं। यहाँ पे बस बच्चे बोले सैलेड वेलेड मम्मा थोड़े से काट के दे दो और क्या क्या लेके आए हो, तो मैंने बोला सब्जियाँ ही लेके आई और क्या ही लेके आऊँगी। और सब्जियाँ लाने में पसीना सा आ गया था मुझे, मैं थक गई थी क्योंकि ना इतनी सारी सब्जियों को उठाना करना मतलब वो ही हो जाता है कि, और वहाँ खड़े रहना, बेलिंग कराना। आप समझ सकते हो यदि आप मेरे जैसे इस तरह से बाहर के काम करते होंगे तो बच्चे मस्ती मजाक ही मेरे साथ कर रहे थे और बच्चों के साथ मैं कर रही थी। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यही टाइम है जब बच्चे अपनी सुनते और अपन बच्चों की सुनते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है बच्चे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, फिर बिल्कुल भी उनको टाइम ही नहीं मिलता है मम्मी पापा से बात करने का। फिर तो ऐसे लगता है कि मम्मी पापा को वेट करना पड़ता है कि बच्चे जब फ्री होएं तो वो हमसे बात करें, है ना। सभी के घरों में यही हाल हो गया है, जैसे जैसे बच्चे हैं बड़े होते हैं। तो गाइस बस यहाँ पे खाना वाना मैंने भी खाया, फिर बस सो गए थे। और आज मुझको इतनी अच्छी नींद आई, 1 घंटा चाह रही थी सोना पर मैं 2 घंटे सोई, बहुत अच्छी नींद आई। तो फिर मेरे से सोए रहते हैं। यहाँ पे 4 बजे उठी, उठने के साथ चाय वाय बनने को रखी, सब्जियां रखी थी उनको वॉश किया बहुत ही अच्छे से। इतना गंदा पानी, जितना पानी था सारा मैंने डाल दिया पौधों में क्योंकि बहुत सारा पानी था, पूरा टब भरा हुआ था। इतना सारा पुदीना मैं इसलिए लेके आई हूँ, इसको मैं मतलब पुदीने का पाउडर बनाऊंगी। अभी गर्मी आ गई है तो छाछ वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। कब 4 बजे चाय पी थी, चाय लेके जैसे ही बैठी, गीज़र कल लगवाया था एक बाथरूम में, तो वो भैया आए थे, वो चल नहीं रहा था और साथ में 2 पिजन घुस गए उनके साथ साथ मेन गेट से। उनको भगाने में लग गई आधा घंटा। 6 बज गए अब। मतलब मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी, उसके बाद है कि अलमारी भी सेट करना है, फटाफट खाना बना लेती हूँ। लेकिन नहीं, मेरे काम आसानी से होते कहाँ हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है। इतनी मुश्किल से वो पिजन गए, वॉचमैन को बुलाना पड़ा, वो पकड़ के लेके गया, फिर नीचे उनको छोड़ा है। अब मैं और चेरी जा रहे हैं मंदिर। मंदिर जैसा कि नहीं हुआ था। चल चेरी चलते हैं। सब्जियां वगैरह तो आई गई, तो धुल चुकी हैं। और इनको इतना आतंक मचाया, एक बार सोचा वीडियो बनाओ इसका भाई, पर वो बेचारे पैनिक हो रहे थे कबूतर। इतनी आदत पड़ गई थी ना पिछले 1.5 साल से, इनको सब कुछ ओपन था ना उस वजह से, इसलिए ज़्यादा ही इनकी हो रही थी कबूतरों की। चल चेरी चलते हैं। कबूतर मेरे जैसे, सब मेरे जैसे। अच्छा गाइज़, यहाँ पे आने के साथ ही बस मैंने आटा है वो पिसवा के जैसा कि ले आई थी, रखा उसको, दिया बत्ती मैंने कर दिए थे। यहाँ पे मिक्स वेज की सब्जी बनाऊंगी तो सारी प्रिपरेशन मैंने कर रखी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी ग्रेवी पीस के साइड में रख दूंगी। 2 प्याज, 3-4 टमाटर, अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ, इनको बारीक मतलब पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर में देखिए सरसों का तेल डाल दिया। जैसे तेल गर्म हुआ उसमें मैंने आलू, फूल गोभी, शिमला मिर्च और फ्रोज़न मटर है इसमें ऐड किए, जिसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने पनीर के क्यूब से इसके अंदर ऐड किए। इसकी थोड़ी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसी बीच मैंने आमरस है वो भी बना के रख दिया था। बच्चे बोल रहे थे काफ़ी दिन हो गए मम्मा आपने बनाया नहीं। यहाँ पे ये सब्जियाँ भुन गई थी तो सेम उसी कुकर में थोड़ा सा तेल और डाला और जीरा हिंग डालने के बाद हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और जो हमने पेस्ट रेडी किया था टमाटर प्याज का वो इसके अंदर ऐड किया। इसकी अच्छे से सिकाई की, नमक और धनिया पाउडर डाल के अच्छे से सिकाई कर ली थी। तेल जैसे सेपरेट होगा इसमें हम डाल देंगे एकदम से ताज़ा दही। बिल्कुल खट्टा दही ऐड नहीं करेंगे, ताज़ा दही अच्छा रहता है। तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मैंने ऑफ किया और 2 मिनट के बाद इसमें मैंने कर्ड है वो भी ऐड कर दिया था। कंटिन्यूसली यहाँ पे इसको मैंने चलाया कर्ड डालने के बाद। और उसके बाद इसमें डाला मैंने मैगी का मैजिक मसाला या फिर किचन किंग आप भी डाल सकते हो। और यहाँ पे सब्जियां भुनी हुई इसको ऐड किया और यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी मैंने मामूली सा ऐड किया इसके अंदर और इस कसूरी मेथी है डाल दी थी। यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे 2 सीटियाँ ले लेंगे। और इसी बीच बस यहाँ पे मैं धनिया और पुदीने की चटनी है, गर्मी आ गई है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छी भी लगती है। मतलब हार्ट वगैरह उनके लिए, मतलब वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बनता है तो काफ़ी मैंने सुना है कि चटनी ज़रूर खानी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी मिक्सी गंदी हो गई थी क्योंकि पुरानी मिक्सी है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से पूरा से क्लीन किया वाइट माइक्रोफाइबर क्लॉथ से
2 सीटियाँ आ चुकी थी, कुकर की फ्लेम को भी ऑफ किया। फिर उसके बाद पूरा प्रेशर निकालने के बाद देखे वाह क्या सब्जी बनी है। अब इसमें हमें कुछ और नहीं ऐड करना है, बहुत अच्छी सी सब्जी हो चुकी थी। इसमें बस हमें हरा धनिया ही गार्निश के लिए डालना है। हरे धनिया डाल देते हैं, फिर कसूरी मेथी फिर से डाल दो, बस बेस्ट है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर दिया। चपाती के साथ खाओ, पराठों के साथ खाओ, सिंपल मतलब, या फिर नान के साथ खाओ। एवरीवन, सब्जी बन चुकी है। किचन देखिए मैंने क्लीन किया है, एक बार बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। और अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी। अच्छा, मैं खिचड़ी क्यों बना रही हूँ, होता है ना सब घरों में एक न एक इंसान ऐसा होता है जो एकदम से विपरीत चलता है। हमारे घर में वो मेरी बेटी है, अचानक से बोलती है मेरा पेट सही सा नहीं लग रहा है, मुझे खिचड़ी बना के दो। मतलब कहते हैं ना राज भोग बनते हैं, लेकिन फिर जिसको कुछ नहीं बोल सकती यार, ये इसका अलग ही नाटक रहता है। मैं बना रही, देखो खिचड़ी। बस फ्री हुई किचन क्लीन करके, लेकिन भाई अब खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, हाथ को रोटियाँ दे देती हूँ बना के। जब इसके पापा भी आ जाएंगे, मैं भी खा लूँगी, पापा भी खा लेंगे। फिर मेरा एक काम पेंडिंग है, मेरे दिमाग में वही क्लिक कर रहा है कब से, वो काम नहीं होगा तब मैं नींद भी नहीं आने वाली है। ठीक है, खरीद के लाके तुम नहीं खरीद के नहीं मैं तेरे को भेजूंगी कि कोका खरीद के ला। देखो पागल समझा तूने। हे गाइस, तो यहाँ पे बस सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैंने खाना खाया, किचन क्लीन किया, वही मतलब वो करना है, मतलब वो तो करना ही है। और बस फटाफट से आ गई थी अपने इन ऑर्गेनाइज़र को अलमारी में सेट करने के लिए, जो कि मैं सुबह से प्लानिंग करके रखी थी। बट कहते हैं ना हर काम मतलब हमारे समय से, हमारे प्लान से नहीं चलते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, पर हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। वो कोशिश मैंने की और अपना काम करके ही सोई। बज गए थे 10 बस, लेकिन बस हो गए थे मेरे सारे काम। मुझे इतना अच्छा लगा, यस मैंने कर दिखाया, मैं कर सकती हूँ। यदि हम चाहें तो हम कर सकते हैं, यदि हम आलस करेंगे तो वो काम नहीं होगा। तो मैंने आलस तो नहीं दिखाया। ऑर्गेनाइज़र में रखी हुई थी सारी चीज़ें, तो अच्छे से बस पहले से भी रखी, तो इस वाले रूम में, इस वाले अलमारी में कर दिया मैंने सेट। और आपको पूरा रूम दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी मैंने एक अलमारी सेट की है, अभी तो मेरा बेड भी खाली पड़ा है, एक अलमारी खाली पड़ी है, काफ़ी चीज़ें अच्छे से रखनी है, सब चीज़ें दिखाऊंगी कैसे क्या है। और यहाँ पे बस हस्बैंड रामायण पढ़ रहे थे, बस मैं भी थक गई थी और मंदिर के पटके बंद, उसके बाद बच्चों के रूम में चली गई। तो आज का छोटा सा वीडियो मैं रुचिका पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो ये, लेकिन आपको पसंद आएगा। पसंद है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना।